कैसे हो आप सब। मुझे मेरी सर्जरी को 18 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि इस 18 महीने की जर्नी में मैंने क्या कुछ किया है अपने बालों को बचाने के लिए। और आपको पहली बार मेरे बाल काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई आप बड़े बाल क्यों नहीं रख रहे हो। तो मैंने कुछ टाइम पे नोटिस किया कि मेरा डैंड्रफ थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैं थोड़े से बड़े बाल रख सकता हूँ। और आप लोगों के लिए ही मैंने थोड़ा सा इस बार अपने बालों को थोड़ा सा बड़ा रखा है। और आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि भाई अगर आप ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हो, आपकी एज 20 साल से 25 या 30 के बीच में है और अगर आप सर्जरी का सोच रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक्चुअली बताऊं तो मेरी सर्जरी को आज 18 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 18 महीने की जर्नी में मैंने आज तक 2 जीएफसी थेरेपी, 2 पीआरपी थेरेपी ली है। मतलब ओवरऑल आप समझो तो 4 थेरेपीज मैंने ली हैं। मेडिसिन में कभी कभी चालू रखता हूँ, कभी कभी बंद कर देता हूँ। वो एक आपकी कंडीशन के हिसाब से मैटर करता है। 1 सालों तक इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, मगर उसके बाद आप आपकी कंडीशन के हिसाब से इन सारी चीज़ों का यूज़ करना शुरू करते हो। कभी बंद करोगे, कभी आपका हेयर फॉल चालू होता है तो चालू कर दोगे। तो वैसा मेरे भी कंडीशन के साथ रहता है। जब मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो मैं ये चीज़ें थोड़ी सी चालू कर देता हूँ। सेकेंड चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी मेरे गंजे होने से पहले भी, जब आज से 18 महीने पहले मैं गंजा था, मेरा डैंड्रफ जो सबसे बड़ा रीज़न था मेरे गंजे होने का। क्योंकि डैंड्रफ एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपने कभी नोटिस किया होगा, एक साइड रहेगा, एक साइड रहेगा, इधर रहेगा। अगर वो इधर रह रहा है तो वो यहाँ के बालों की रूट्स को पकड़ के रखता है और वहाँ के बाल कमज़ोर होते हैं। अगर यहाँ डैंड्रफ है तो यहाँ के बाल कमज़ोर होंगे। जस्ट लाइक वो पूरे हेड पे घूमता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम बालों को कॉम्ब करते हैं और वो डैंड्रफ की वजह से बाल कितने कमज़ोर हो चुके होते हैं, हद से ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो डैंड्रफ निकालना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से मैं ज़्यादातर अपने बालों को छोटा ही रखता था, लेकिन इस बार मैंने थोड़े से बालों को अपने बड़ा रखना शुरू किया है। अगर ऐसा रहा, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं और सर्दियों में क्या होता है, आपको आपके बालों को डबल ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका सर्दियों में डैंड्रफ भी बढ़ सकता है, तो जब तक कैरी आउट होगा मैं करूँगा। दूसरी चीज़ आती है कि भाई जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था, क्योंकि जब अगर आपकी एज 20 ईयर से 25 ईयर की एज में है और आप ट्रांसप्लांट सोच रहे हो तो आपका एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, जो मेरा भी था, कि उस टाइम भी आपके पहले के बाल झड़ रहे होते हैं और उन बालों को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया आगे की तरफ में और आज से 2 या 1 साल में ही आपके पीछे वाले झड़ गए तो कोई मतलब नहीं हुआ ट्रांसप्लांट करवाने का। तो उन्हें भी बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई ऐसा होता है जो बोले भाई कि नहीं पीछे के बाल कभी नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कि अगर किसी के आगे के बाल झड़ गए हैं तो ये कंपलसरी है कि कभी ना कभी उसके पीछे के बाल भी झड़ सकते हैं। तो आपको ये भी सोचकर चलना होता है। क्योंकि अगर आप मेरे पहले के बालों की डेंसिटी दिखाता हूँ मैं आपको, तो आप देख सकते हो इतनी मैंने इस तरीके से इसको एटलीस्ट मेंटेन करके तो रखा हुआ है कि भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट से तो अच्छा ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाना है अपने बालों को तो इन बालों का होना ज़रूरी है, ताकि दोनों बाल आपस में मर्ज करके एक अच्छा लुक बना सकें। और मैं बात करूं कि मैं मेरे बालों का ख्याल कैसे रखता हूं, तो अगर आप सीज़न वाइज सोचते हो, जिस तरह में गर्मी रहती है, फिर ठंडी आती है, बारिश का टाइम होता है, तो इन सीज़न वाइज सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो इस टाइम पे मैं थेरेपीज़ लेने की कोशिश करता हूँ कि अगर मिल जाए तो। अदरवाइज मेडिसिन एक अच्छा एग्जाम्पल होता है कि एटलीस्ट बहुत मेडिसिन भी तो नहीं होती हैं, जो कि मैंने खाई हुई है मल्टीविटामिन बायोटिन टैबलेट, वो तो एक विटामिन का ही काम करती है। कभी कभी अगर मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो मैं फिनेक्स्ट्राइड या डूटास्ट्राइड का सहारा लेता हूँ, लेकिन वो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद कि कितने टाइम तक लेना है, उसके बाद छोड़ देना है। क्योंकि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। और मैं आपको बताऊं तो मैं मेरे बालों को धोने के लिए क्या करता हूं, तो मैं मेरे हफ्ते में बालों को 3 बार वॉश करता हूं, जिसमें से 2 बार जॉनसन्स बेबी शैम्पू का यूज़ करता हूं और 1 बार एक मेडिकल एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है जो कि आपके बालों को डैंड्रफ से बचाता है। तो आपको अगर ये भी बहुत ज़्यादा सोचने का है कि भाई बालों का ख्याल कैसे रखना होता है, कैसे धोना होता है, तो आपको भी पता है कि भाई एवरीडे बालों को धुलने या रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई और तो सारे लोग धोते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जिनके बाल कभी नहीं झड़ने होते हैं वो कभी नहीं झड़ते हैं, या फिर वो हर दिन धोएं या लाइफ बॉय के साबुन से भी रगड़ दें, उसके बावजूद भी उनके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। बट आपको आपके बाल को आपके तरीके से ख्याल रखना सीखना होगा। ये सारी तरीके से आप आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को अच्छा बना के रख सकते हो। इवन मैं आपको बताऊं तो मेरा डोनर की कंडीशन भी आज के टाइम पे मतलब अनविजिबल है, कि कोई देखकर बता नहीं सकता है कि भाई कभी मैंने ट्रांसप्लांट कराया है।
क्योंकि आज से कम अगर आप 2 साल पहले की मेरी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखोगे और खुद मैं अभी अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरे लुक में आपको कितना बदलाव नज़र आ रहा होगा। और ये हेयर ट्रांसप्लांट करके देता है आपको। अगर आज आपको आपकी लाइफ अच्छी नहीं लग रही, आपको खुद अच्छे नहीं लग रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आपका एक हेयर ट्रांसप्लांट होता है, एक अच्छे क्लिनिक से होता है, बढ़िया डॉक्टर करते हैं और एक अच्छा अगर रिजल्ट मिलता है आपको, तो वो ज़िंदगी आज की ज़िंदगी से 100 गुना ज़्यादा बेटर होगी कहीं ना कहीं। चाहे फिर वो कॉन्फिडेंस वाइज हो, आपके ओवरऑल लुक के वाइज हो, या फिर ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हो वो कर पाओगे आप। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे सर पे। तो आप बताओ कि आपको मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट 18 महीनों के बाद कैसा लग रहा है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप भी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।